सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। अपने लगभग 39 माह की मानदेय की मांग को लेकर आज जिले भर के सहियाओं ने समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। धरने में जिले भर के सैकड़ों की संख्या में सहियाएं शामिल हुई। धरने की अध्यक्षता जल सहिया संघ की पलामू जिला अध्यक्ष पिंकी विश्वकर्मा ने की। वहीं धरने को संबोधित करते हुए जल सहिया बहनों ने कहा कि एक तरफ पूरा देश दुर्गा पूजा की जश्न में डूबा है, वह लोग खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिले के जलसहिया बहनों के घर के चूल्हे बूते हुए हैं। साथ ही जलसहिया बहनों ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा राज्य की भाजपा सरकार ने हमें नौकरी दी, वह हर माह मानदेय भी देती रही, परंतु जब से राज्य में हेमंत की सरकार बनी है तब से हम लोगों का मानदेय बंद हो गया है। कहा हम लोग अपनी मानदेय की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। आगे जलसहिया बहनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में जलसहिया बहनों की चट्टानी एकता सरकार की नींव हिला देगी। हम लोग को जो मांग है 9 सूत्री मांग है। मांग तो आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग अपना घर बार छोड़ करके हमेशा यहाँ पे आते हैं। हम लोग को 1 रुपया किराया नहीं मिला है। 38-39 महीने से मानदेय बाकी है। हम लोग का भी सपना होता है, मेरी बेटियाँ हैं वो पढ़ना चाहती हैं और आगे ऊँचा बढ़ना चाहती हैं। उनको पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसा आएगा? 1,000 रुपये मानदेय है जो अभी तक नहीं मिला है। तो बताइए कि हम लोग अपने बच्चों का ख्वाब कहाँ से पूरा करेंगे? आज जो डीसी सर बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी वो उस पद पे रहे, लेकिन वो कहाँ से होगा? 1,000 मानदेय से हो जाएगा? नहीं होगा। तो सरकार को हम लोग का मानदेय बढ़ाना होगा और देना होगा। और ये अभी दशहरा का समय है, बहुत सारी जलसहिया यहाँ पे उपवास हैं, भूखे हैं, यहाँ पे आए हैं, बाल बच्चे को छोड़ करके आए हैं। तो चाहते हैं कि हम लोग का मानदेय मिले, वरना हम लोग सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग चूड़ी पहनने वाले हैं, लेकिन हम लोग दुर्गा देवी भी हैं और दिखा देंगे कि सरकार को कि हम लोग क्या हैं। 9 सूत्री मांग में क्या बहुत सारा मांग है हम लोग का जो 39 महीने से मानदेय बाकी है उसको दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए, हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, ड्रेस कोड दिया जाए, हम लोग को बीमा लागू किया जाए। बहुत सारा मांग है। जल सहिया बोल रही हूँ। हम लोग के 2011 में चयन हुआ था ग्राम सभा के द्वारा। आज लगभग 12-13 साल बीत चुका। जलसहिया को काम स्वच्छता विभाग से मिलती है और काम के दाम नहीं मिलती है, सरकार देती ही नहीं है। अभी नवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि हम लोग को मानदेय दे दिया जाता तो परिवार का भरण पोषण होता। जहाँ तक संभवतः होता है काम तो हम लोग करने जाते हैं दिन भर, स्वच्छता विभाग से काम भी दिया जाता है, सरकार हम लोग के काम भी देती है, लेकिन दिन भर काम करते हैं। कोरोना काल में हम लोग घर घर जाकर सर्वे किए, शौचालय को देखभाल किए और अभी जल जीवन के मिशन के तहत हम लोग के काम करने के लिए आ रहा है, वो भी ठेकेदार को दे दिया जा रहा है, हम लोग के मिल नहीं रहा है। और जो मंथली मानदेय मिल रहा था पहले रघुवर दास ने दे रहे थे, वो भी 1,000 बंद कर दिया गया है, उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में बदल दिया गया है। हम लोग के बाल बच्चा के परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा? सरकार से हम ये पूछ रही हैं कि हम लोग के रोटी किस तरह चलेगा? हम लोग के दुर्गा पूजा के अवसर पर जो मानदेय 29 महीना का बकाया है वो भुगतान करने के कृपया कष्ट करें। धन्यवाद। आज हम लोग डीसी महोदय के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर बैठने का मुख्य उद्देश्य यह है कि दशहरा का समय है। आप सभी लोग नवरात्रि के अवसर पे जानते हैं कि महारानी नौ दुर्गा का पूजा है, पाठ है, किया जाता है। और हम लोग भी तो साक्षात नारी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, लेकिन क्या हम लोगों का पूजा आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
मैं इसलिए ये शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि आज दशहरा के अवसर पे हम लोगों को नवरात्रि छोड़ के यहाँ इस परिसर में बैठने पे मजबूर किया गया है, क्योंकि हम सभी जल सहियाओं का मानदेय 39 महीने से बाकी है। अभी तक हम लोगों को प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला। और मैं झारखंड सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि इस दुर्गा पूजा के अवसर पे आपने कहा कि हम सभी उपायुक्त को, भाई उपायुक्त के माध्यम से हम लोगों को जो हम लोग का पेमेंट है वो मिलने वाला है, सो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि हम जल सहियाओं के साथ इतना सौतेलापूर्ण व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं, और हम लोगों को ठगना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए महंगा पड़ेगा कि जब रघुवर सरकार थे तो वो लॉलीपॉप हम लोग को दिए थे, 1000 रुपये हम लोग को मानदेय लागू किए थे और दिए भी। लेकिन जब से ये हमारी सरकार आई है उस समय से हम लोगों को आज 39 महीने होने को आ गया, लेकिन अभी तक दिए नहीं। और हमारे पूर्व के रघुवर सरकार थे वो तो कुछ दिए भी हम लोगों को और लागू भी किए। लेकिन मैं झारखंड सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम लोगों का मानदेय आप जल्द से जल्द दीजिए, और नहीं तो हम लोग जल सहिया लोग को आप जो अनदेखा कर रहे हैं, ये आने वाले समय में हम समस्त जल सहिया लोग आपको बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। और 10 आदमी है, और एक जल सहिया के पीछे उसका पति है, उसका बाल बच्चा है, तो आप सोच लीजिए कि हम लोगों के पास क्या है। आने वाले समय में आपको ये जल सहिया अपना ताकत का अंदाजा दिखाएगी। इसलिए हेमंत सरकार जी आप होश में आइए और हम जल सहियाओं को समझिए कि आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आप होश में आइए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदर्शन पर बैठे हैं, हमारा यही था कि पिछला कुछ दिनों में ही हम लोग डीसी आवास के समय धरना प्रदर्शन किए हुए थे, तो उपायुक्त महोदय का आश्वासन था कि आप लोग के मामले में हम गंभीर है और जल्द से जल्द आप लोग की मांगे को पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दशहरा पूजा एकदम सामने पड़ा हुआ है और हमारे दीपावली पर्व, छठ पर्व भी नज़दीक आने वाले हैं, लेकिन हमारी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हमारे बकाया मानदेय राशि जो है अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इसी को लेकर के दोबारा हम लोग आज उपायुक्त महोदय के समक्ष फिर धरना पर बैठे हुए हैं। यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो ये अच्छा नहीं होगा और आगे हम लोग इसी पर्व में भूख हड़ताल करने की कोशिश करेंगे।